आज सुबह हमारे लिए निहायत खुशी की बात है कि आज हमारे दरमियान हमारे बुज़ुर्ग भाई इमैनुअल मुमताज़ साहब, जिनका ताल्लुक़ GCF ग्रेजुएट क्रिश्चियन फेलोशिप से है, वो हमारे दरमियान हैं। और अपने इस बुज़ुर्ग भाई को देखकर, इनकी खिदमत को देखकर मेरा दिल तो वाकई खुशी और जोश से भरता है। और यकीनन ये हमारे लिए एक मोटिवेशन है, एक तहरीक है, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आज वो हमारे दरमियान हैं। मैं थोड़ा सा तारुफ़ मुख्तसर इनका आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। इन्होंने MA इंग्लिश लिटरेचर में किया हुआ है, फिर उसके बाद MA मास्टर इन एजुकेशन, और ये अपनी खिदमत जो है एज़ आ प्रोफेसर सेंट पैट्रिक्स कॉलेज में सदर में अंजाम देते हैं। और इनकी जो खिदमत का जो बड़ा दायरा कार है, वो इन्होंने इस इदारे की बुनियाद भी रखी है और इसे स्टेज तक पहुंचाया है, और अभी तक ये उसके चेयरमैन हैं, चेयरमैन ग्रेजुएट्स क्रिश्चियन फेलोशिप कराची। और बहुत सारे नौजवानों को इन्होंने तैयार किया है, और वो इस मुल्क में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कोई ना कोई खिदमत जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। बाइस बरकत फ्रूटफुल खिदमत जो है इनकी इस इदारे की वजह से रही है। ये एक पैरा चर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चर्च को मजबूत करने के लिए अपनी खिदमत जो है वो पेश करती है। तो लिहाजा आज सुबह आप सब की तालियों में मैं अपने बुज़ुर्ग भाई इमैनुअल मुमताज़ साहब को दावत दूंगा कि वो आएँ और कलाम सुनाएं। मेरी जानब से और ग्रेजुएट्स क्रिश्चियन फेलोशिप की जानब से आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। ग्रेजुएट्स क्रिश्चियन फेलोशिप की मिनिस्ट्री के हवाले से हम कराची भर के और पाकिस्तान भर के चर्चेज़ में जाते हैं, पर जाते सिर्फ साल में एक दफ़ा हैं। आपके पास में 2021 में आया था और अब 3 साल के बाद फिर दोबारा आया हूँ। इसके लिए सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ जनाब पास्टर चेयरमैन जनाब पास्टर ज़िया पॉल साहब का, उनके साथ काम करने वाली पूरी टीम का, जिन्होंने हमारी दरख्वास्त को कबूल किया और आज के दिन इजाज़त दी कि आपके साथ मिलकर खुदा का कलाम सीखूं। मुख्तलिफ़ तरह से हम खिदमत करते हैं। इंग्लैंड में 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। कोई 150 साल पहले जब उन यूनिवर्सिटीज़ में उस वक्त भी बहुत सारे लड़के लड़कियां दूसरे मुल्कों से उन यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, खुदा ने को 20 लोगों का एक ग्रुप तैयार किया जिनको ये खिदमत मिली कि वो उन स्टूडेंट्स के पास जाया करें और उनसे पूछे कि किसी के पास हॉस्टल में रहने की जगह नहीं मिली तो वो हमारे घर आ जाए और साल 2 साल के लिए अपनी स्टडी मुकम्मल कर लें। जिन स्टूडेंट्स के पास फ़ीस के लिए या दीगर कामों के लिए पैसे नहीं होते थे तो ये 20 लोगों का ग्रुप उनकी मदद करता और उनकी फ़ीस भी पे करते ताकि तालीम का सिलसिला रुक ना जाए। तीसरा और एक बड़ा ज़रूरी काम वो ये करते थे कि उन क्रिश्चियन स्टूडेंट्स के साथ कैंपस में बाइबल स्टडी ग्रुप बनाते थे। वो तो उस वक्त ज़माने में सेल ग्रुप कहते थे, सेल ग्रुप, और उनको वीकली बाइबल स्टडी दिया करते थे। किताबों में लिखा है कि ठीक कोई 20 साल के बाद उस ग्रुप के एक बंदे से खुदा ने बात की कि आप जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं इसका क्या फ्रूट है, क्या फल है। और फिर उन्होंने इंग्लैंड के मुख्तलिफ शहरों में और दीगर कंट्रीज़ में जो जिनसे उनके राब्ते थे उनसे रब्ता किया और उनसे मिले और पता चला कि वो लोग जो 20 साल पहले यंग बॉयज़ गर्ल्स हमारे पास आए थे अब तो वो बड़े एज में मैच्योर हो गए,
बड़ी फर्दर हायर एजुकेशन ली। अब वो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, अपना बिजनेस रन करते हैं। उनके दिल को निहायत मुसर्रत मिली और फिर उनको एक दफ़ा फिर दावत दी कि आप लंदन आए। एक दफ़ा फिर इकट्ठे हुए और फिर कहा, याद करें वो दिन जब हम तुम्हारे पीछे थे। आज आप इस पोजीशन में आ गए हैं कि उसी काम को जारी रखा जा सकता है। अब आप ये काम करें। तब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी और इसका नाम रखा गया ग्रेजुएट्स क्रिश्चियन फेलोशिप। इसका मोटो तय किया, समवन हैज़ बिल्ट यू, यू बिल्ड समवन। कभी किसी ने आपकी मदद की थी, आप बड़े आदमी बन गए, अब आपका काम है कि आप भी किसी की हेल्प करें ताकि वो भी ज़िंदगी में बड़ा आदमी बन जाए। ये है जी वो खिदमत जो हम करते हैं। ग्रेजुएट लफ्ज़ के मानिए जो बंदा अब अपनी एजुकेशन किसी भी लेवल पर कंप्लीट करने के बाद अब वो वर्किंग पर्सन है, उस वर्किंग पर्सन को ग्रेजुएट कहते हैं। तो गोया कि ये तंजीम है पूरी दुनिया में जो काम करती है, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो मैच्योर हैं, वो आने वाली नस्ल के लिए फिर बहुत सारा काम करते हैं। इसकी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी श्रीलंका में, तो कराची से मुझे रिकमेंड किया गया, एक लड़का फैसलाबाद से था और एक लाहौर से। हफ्ता भर रहे, हमें तो पता नहीं था इस ऑर्गेनाइजेशन का। हाँ रहे तो फिर सीखा, पता चला अच्छा ये ऑर्गेनाइजेशन। तब खुदावंद ने मुझसे बात की और जब जहाज़ में वापस पाकिस्तान आने के लिए बैठे थे तो मैंने उर्दू में आवाज़ सुनी, अब तूने क्या करना है। मेरे लिए हैरानी की बात थी। अब वो फ़्लाइट इधर नहीं आती, पर कभी KLM की फ़्लाइट तो हुआ करती थी। तो मैं बड़ा हैरान हुआ ये उर्दू में आवाज़ सुन के। फिर मैंने अपने खुदावंद से प्रॉमिस किया, खुदावंद मैं पाकिस्तान जाकर इस खिदमत पर, इस मिनिस्ट्री पर काम करूँ। मैंने तो 2 साल वैसे उस वक्त प्रॉमिस किया था। अब ज़िंदगी गुजर गई है इसी काम को करते हुए। अच्छा लगा कि मैं भी अपनी कौम के कुछ बेटों की हेल्प कर सकता हूँ। मेरी ऑर्गेनाइजेशन उनको रहनुमाई दे सकती है और वो ज़िंदगी में एस्टैब्लिश हो सकते हैं। सो ये वो काम है, ये वो खिदमत है जो हम सब मिलजुल कर करते हैं। पर इसके सारे लोग मेंबर वो लोग होते हैं जो प्रोफेशनल हैं, जो कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं। आप भी इस खिदमत में हमारे साथ हिस्सेदार हो सकते हैं और हम मिलजुल कर पाकिस्तान को बहुत सारे खूबसूरत ग्रेजुएट्स प्रोफेशनल दे सकते हैं। हमारा एक मेंबरशिप फॉर्म है जो मैंने इन 2 बेटों को दिया है, ये बाद में आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आप हमारा वो मेंबरशिप फॉर्म फिल करके दे सकते हैं। ऑलरेडी वैसे इस कलीसिया से बहुत सारे लोग हैं जो हमारी मेंबरशिप पे हैं। मेरी उनसे भी गुजारिश है कि चूँकि मैं देर बाद आया हूँ आपके पास, तो अगर आप अपनी मेंबरशिप हमारे साथ रीन्यू कर लें, बेशक आप पिछले पैसे ना दें, कम से कम 200 रुपये तो दे दें जो हमारी सालाना मेंबरशिप फ़ी है, ताकि फिर हम मिलजुल कर एक दूसरे से राब्ते में रहें और अपनी नौजवान बेटों को, बेटियों को हम एक अच्छी राह पे लगा सकें। जैसे कि अभी बताया गया, मैं सेंट पैट्रिक्स कॉलेज में हूँ, उसकी दोनों शिफ्टों में हूँ। इवनिंग शिफ्ट में हमारा होता है सेंट पैट्रिक्स टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। वहाँ पर बीएड में और एडीई में एडमिशन्स हो रहे हैं। ये उसका बीएड का फॉर्म है, तो आप मज़ीद मालूमात मुझसे ले सकते हैं। ये उसका एडीई का फॉर्म है जो आप मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। हमारे कॉलेज को कराची यूनिवर्सिटी से परमिशन मिली है कि हम दोपहर 2 से 5 बजे तक क्लासेस कर सकते हैं। बाकी मोस्टली कॉलेजेस मॉर्निंग में हैं। इसलिए आप लोग हमारे कॉलेज पर क्लासेस हमारी रेगुलर होती है। ये फ़र्क है दूसरे कॉलेजों से कि हमारी क्लासें रेगुलर होती हैं। मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे छुट्टी होती है। 2 बजे क्लासेस शुरू होती हैं और 5 बजे ख़त्म हो जाती हैं। हम इस वक्त अपना ग्रेजुएट क्रिश्चियन फेलोशिप का समर विंटर कैंप, घनूल एक जगह है बालाकोट के पास, क्रिश्चियन जगह है, बड़ी खूबसूरत जगह है। स्नोफॉल कैंप के लिए हम जा रहे हैं, तो ये इसकी डिटेल है। आप इबादत के बाद ये बच्चे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये फॉर्म। आप जाना चाहें हमारे साथ तो जा सकते हैं कि कैसे स्नोफॉल
कैंप को हम एंजॉय कर सकते हैं। ये वो दोस्त हैं जो ऑलरेडी हमारे मेंबर हैं, मिस्टर आरिफ नवाब गिल, मिस्टर सलीम इनायत, मिस्टर सैमुअल ज़ियादीन, मार्क सुशील भट्टी, एहतशाम गिल, मिस्टर इमैनुअल रियाज गिल, मिसेस अलमास डॉक्टर ऑफ इकबाल, मिस्टर सैमुअल इमैनुअल और मिसेस जमीला पॉल। बहुत सारे लोग और भी थे, बस ये नाम मुझे अपने रजिस्टर में मिले तो मैंने वो नाम नोट कर लिए, लेकिन फिर भी और बहुत सारे दोस्त हैं जो हमारे साथ इस खिदमत में हिस्सेदार बन सकते हैं। बाइबल किस किस के पास? ओके, शाबाश। पहला चर्च देखा जिसमें बहुत सारे लोग बाइबल लेकर आए। आप यकीन करें, आपके चर्च आकर मैं सिखाने नहीं आता, बहुत कुछ सीखने आता। मैच्योर कलीसिया है। अभी हमारा अक्टूबर में बाइबल क्विज़ हुआ था 1 लाख रुपए का, और आपके चर्च की 2 टीमों ने उसमें से 50,000 और 20,000 70,000 तो आपकी टीम ही ले आई। अच्छा लगा, और जिस दिन एंट्री आई थी मुझे पता था कि यही विन करेंगे, क्योंकि ये मैच्योर चर्च है। ये सारे काम मैच्योरिटी के साथ करते हैं। मैंने कहा था कि उस बेटे को बुलाना जो 50,000, छोटा सा बच्चे 14-15 साल का, यर्मिया नहमिया, उस बच्चे ने कोई गलती नहीं की। 3 राउंड हुए, तीनों में अच्छा लगा। खुदावंद उस बेटे को बरकत दे, और मेरी दुआ है कि यीशु मसीह नासरी अपने पाक खून से उस बच्चे पे मोहर कर ले, ताकि वो इस कलीसिया का सतून बने, इस कलीसिया का सतून बने। वो बेटियां जो थी वो ज़रा बड़ी उम्र की थी, लेकिन फिर भी वो विन करके आई। खुदा उन्हें बेटा बरकत दे, उनको भी बरकत दे। अच्छा लगा। आइए जी, खुदा का कलाम सुने, सीखें। कहाँ से तलावत की गई थी? ठीक है। इस तरह के शोर में कोई पता नहीं चलता, ऐसा लगता है सब बोल गए, और इस तरह ये भी पता चलता है पता नहीं क्या बोल गए। तो मरकस की इंजील उसका 14वां बाब आयत नंबर 3 से लेकर आयत नंबर, आप यही वाला बयान पढ़ना चाहें तो मत्ती की इंजील उसके 26वें बाब में पढ़ सकते हैं। जो अच्छे तालिब इल्म होते हैं ना, जो अच्छे पढ़ने वाले लोग हैं, वो फिर नोटबुक साथ रखते हैं, वो फिर नोट करते रहते हैं। कुछ होते हैं लिसनर, बहुत अच्छे होते हैं, और वो स्पीकर को खूब घुमा के रखते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे करते हैं, तो स्पीकर भी खुश होता रहता है कि हाँ बहुत अच्छा सुन रहे हैं। पर अच्छा लगता है जब कभी लोग नोट करें। नोट करें क्या है? यही जो मरकस की इंजील का 14वां बाब है, आप इसको चाहें तो यही वाला वाक़या आप मत्ती की इंजील के 26वें बाब में उसके आयत नंबर 6 से 13 में पढ़ सकते हैं। खूबसूरत ये एक वाक़या है जो यीशु मसीह के साथ एक खातून का हुआ, और उसमें से फिर खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक खोली और फिर एक सबक दिया। वो सबक मैं आज आपके साथ मिलकर सीखूंगा और कोशिश करूंगा कि आप भी उसमें शामिल हो जाएं। आयत नंबर 8 देखिए। आयत नंबर 8 में खुदावंद यीशु मसीह ने बयान फरमाया, जो कुछ वो कर सकी उसने किया। जो कुछ वो कर सकी, ये किसी आलम ने नहीं कहा, ये मेरे और आपके निजात देंदे खुदावंद यीशु मसीह की ज़ुबान मुबारक से अदा हुआ। जो कुछ वो कर सकी उसने किया। अब ये सवाल आज हर एक से है, जो कुछ आप कर सकते हैं वो तो करें। बेशक बड़े बड़े तीर ना मारें, पर जो कुछ कर सकते हैं वो तो करें। और फिर उसकी खूबसूरत बरकत है जो आयत नंबर 9 में है। अगली आयत नंबर 9 में देखिए क्या खूबसूरत बरकत है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तमाम दुनिया में
जहाँ कहीं इंजील की मुनादी की जाएगी, जो कुछ इसने किया है इसके बारे में भी इसके के लिए बयान किया जाएगा। व्हाट अ ग्रेट ब्लेसिंग। और आज मैं भी 2024 साल गुजरने के बाद उसी को आपके सामने बयान कर रहा हूँ, और यकीनन ये दुनिया में कहीं बहुत ज़्यादा प्रीच होता होगा। ये एक छोटी सी बुक है, आवर डेली ब्रेड, यूएसए से प्रिंट होती है, पाकिस्तान में भी आती हैं कुछ कॉपियाँ इसकी। आपके पास सर ये बुक अवेलेबल होती है? मैं चाहूँगा, मैं रिकमेंड करूँगा कि इस बुक को पढ़ें। ये जो रेफरेंस है या ये जो मैसेज है, ये मैंने इसी बुक से पिक किया। वहाँ लिखा था, शी डिड व्हाट शी कुड। ये उसकी हेडिंग थी, शी डिड व्हाट शी कुड। एंड द सेम इज विद मी, आई मस्ट डू व्हाट आई कैन डू। आई मस्ट डू व्हाट आई कैन डू। ठीक है, एक मिनिस्ट्री है जो मैं करता हूं, बट फॉर एवरी कॉमन क्रिश्चियन, एवरी बाइबल रीडर मस्ट नो एंड अंडरस्टैंड इट। जो कुछ वो कर सकी उसने किया। ये बैत सैदा का इलाका है, वहाँ एक बड़ी प्यारी फैमिली रहती थी, और जब भी खुदावंद यीशु मसीह बैत सैदा आते तो उस फैमिली से ज़रूर मिलते। तो कौन सी फैमिली थी? लाजर और उसकी दो बहनें मार्था और मरियम। मरियम ने चूंकि शुक्रगुजारी थी वो जो खुदावंद यीशु मसीह के लिए थी, कि चूंकि उनके भाई को, लाजर को जो 4 दिन का मुर्दा था उसे ज़िंदा किया था, लिहाजा ये दोनों बहनें बड़ी थैंकफुल थी। और अब उसने एक तरह से माइंड बनाया कि अब जब भी खुदावंद यीशु मसीह दोबारा बैत सैदा आए तो मैं उनके लिए ये एक गुड वाला, कीमती वाला गिफ्ट पेश करूँगी। तो वो फिर एक कीमती इत्र जिसका नाम जटामासी लिखा हुआ है उसको इकट्ठा करती रही, जमा करती रही। संगमरमर का एक बर्तन था जिसमें वो उसको जमा करती रही। उसको पता चला कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे एरिया में आए हुए हैं। वो किसके घर गए थे उस दिन? किसके घर में? शाबाश, शमौन कोड़ी के घर में गए थे। और मरियम अब जो चीज़ तैयार कर रखी थी वो लेकर अपने हाथों में और शमौन कोड़ी के घर में गई। खुदावंद यीशु मसीह के साथ और कौन कौन लोग थे? उसके शागिर्द, शमौन कोड़ी, उसकी फैमिली, और यकीनन खुदावंद यीशु मसीह तशरीफ़ लाए और कुछ लोग और जमा ना हो। मरियम ने ये किया कि जाते ही संगमरमर के बर्तन को तोड़ा और उसमें जो कीमती इत्र जमा किया हुआ था खुदावंद यीशु मसीह के सर पे डाला। ये उसका एक्शन था, ये उसका प्यार था, ये उसकी इज्जत थी जो खुदावंद यीशु मसीह के लिए वो रखती थी, और उसने उसको डेमोन्स्ट्रेट किया। शो भी कह सकते हैं, उसको शो किया, बट एक्चुअली शी डेमोन्स्ट्रेटेड what love and great respect she had in her heart for Lord Jesus. She displayed it. She displayed it. She showed it. But look at the attitude of the public who was sitting around. आइए जरा उसको गौर से देखिए, लोगों ने क्या कहा। मगर बाद ने अपने दिल में खफा होकर कहने लगे कि ये इत्र किस लिए ज़ाया किया गया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, बेटियों, खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को जब आप पढ़ लेते हैं ना तो उसको सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, दूसरे लोग क्या कहते हैं उसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आइए ज़रा देखिए खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं। लोग कहते हैं ये इत्र किस लिए ज़ाया किया गया। नंबर 2,
ये 300 दीनार को बेचा जा सकता था और फिर बहुत सारे गरीब गुरबा की मदद की जा सकती थी। और तीसरी बात लिखी हुई है, जरा गौर से देखिए, और वो उसे मलामत करने लगे। मलामत करने के क्या मतलब? ये तूने क्या किया, ये तूने क्या कर दिया, तेनू पता नहीं, बेवकूफ, मलामत करने लगे। मेरी अजीज बेटियों, बहनों और भाइयों, जिस दुनिया में मैं और आप रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे बारे में गुफ्तगू फरमाते रहते हैं। ये पब्लिक वहाँ बैठी हुई है, लोग बैठे हुए हैं, और लुक एट देयर एटीट्यूड, लुक एट द रिमार्क्स देयर पासिंग। पर आइए हम खुदावंद यीशु मसीह के जवाब को सुनें। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, इसे छोड़ दो। प्लीज़ बाइबल में देखेंगे ना तो यूँ समझिए कि ये बाइबल स्टडी भी होगी और एक तरह से पैगाम भी होगा। इसे छोड़ दो। नंबर 2, इसे क्यों दिक करते हो? ये दिक क्या होता है? दिक क्या होता है? आप जानते हैं? वैसे आप जानते हैं, सिर्फ उसको ज़रा एक्सप्रेस करना मुश्किल होता है। जो लफ्ज़ है ना दिक्कत, दिक्कत, उसमें उसका जो पहला हिस्सा है दिक। क्यों इसे दिक करते हो, क्यों तंग करते हो? नंबर 3, उसने मेरे साथ भलाई की है। मेरी प्यारी बेटियों, बहनों और भाइयों, आइए हम सीखा करें कि जो कुछ बात हो रही है उसमें मेरे मालिक की क्या मर्जी है, उसमें मेरे मालिक यीशु मसीह की क्या तालीम है, मेरे मालिक यीशु ने मुझे किस तरह टीच किया है, ताकि मैं भी उसको आंसर करूँ, रिप्लाई करूँ। बाज़ औक़ात हम इतने सेंटिमेंटल होते हैं, बाज़ औक़ात तो मेंटली हो जाते हैं, इतने सेंटिमेंटल होते हैं कि फिर बात थोड़ी सी होती है, बात बहुत बढ़ जाती है। आप जो गरीब गुरबा का हवाला दे रहे हैं, भाई गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, जब चाहो उनकी मदद कर सकते हो। मैं तो आज तुम्हारे साथ हूं, फिर नहीं हूँगा। और फिर आपने वो मशहूर अल्फाज फरमाए, जो कुछ वो कर सकी उसने मेरे दफन की तैयारी की है, मेरे बदन पर पहले से उसने अतर मल दिया। जो कुछ वो कर सकी उसने किया। आज मैंने 3 ख़वातीन के कैरेक्टर्स को बाइबल में से चुना है। एक तो ये है, 2 और है। इसलिए आज ख़वातीन तो खुश होकर जाएं, क्योंकि ये तीनों कहानियाँ ख़वातीन के बारे में। जेंटलमैन से मेरी गुजारिश है कि वो भी गुस्से होकर ना जाएं। जब कभी दोबारा आया तो फिर आपके बारे में भी गुफ्तगू करेंगे कि आप क्या कर सकते हैं। लर्निंग इसमें से ये है, खुदावंद यीशु मसीह मेरे बारे में रिकमेंडेशन दे सकते हैं, यू डिड व्हाट यू कुड। आपके यहाँ मुझे आकर ये भी अच्छा लगा कि आप बड़े वक्त के पाबंद हैं। मुझे कहा था 9:30 आने में 9:15 आ गया, तो लोग आ रहे थे, बैठे थे, और ठीक 9:30 बजे तक चर्च फुल था। दीगर चर्चों में जब जाते हैं हम, तो ज़रूर हम पादरी साहब से पूछते हैं, पादरी साहब कितने बजे इबादत शुरू होती है, तो मैं कितने बजे तक आ जाऊँ। 99% की मेरे अजीज़ बहनों भाइयों ये वर्डिंग, चर्च तो 10 बजे लगता है, पर आप 10:30 आ जाएं। वहीं मेरी जान जाती है, मैं 10:30 क्यों आऊँ, जब चर्च 10 बजे लगता है, मैं 10:30 क्यों? नहीं, वो कलीसिया आते आते देर करती है। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, कैन यू प्लीज डू वट इज इन योर हैंड्स, वट इज इन योर रीच, वट इज पॉसिबल फॉर यू। अगर मैं कहूँ हाथ उठा, आपसे कहूँ हाथ उठाएं, कितने लोग जो खुदावंद यीशु मसीह को प्यार कर दें? डेफिनेटली 100% उठा देंगे। बट वट इज देन द प्रूफ दैट यू लव योर लॉर्ड? Then time doesn't matter. You love your God and you will come there before time. That is the proof of your love for the Lord. कुछ लोग हैं वो इबादत करने आते हैं,
ठीक है, चलो 10:30 भी चले जाएंगे, 11 बजे भी चले जाएंगे। नो, बट यू डोंट लव योर सेवियर, यू डोंट लव योर लॉर्ड, यू कांट प्रूव इट दैट आई लव यू लॉर्ड। इसलिए आप जो खुदावंद यीशु मसीह में बड़ी मेच्योरिटी का सबूत देते हो, प्लीज़ बी मेच्योर, ट्राई मोर, ताकि खुदावंद में आप और मेच्योरिटी के लेवल पर आए और खुदावंद आपको फिर और बहुत सारे काम के लिए अपॉइंट करें। इसलिए सीखने की बात यह, जो कुछ वो कर सकी, जो कुछ आप कर सकते हैं करें। कितने लोग हैं जिनका ताल्लुक पंजाब से है? सारे ही हैं, जो ठीक है। वहां जरूर आप कुक्कड़ दी बांग सुनी होगी। किसकी बांग? उसके पास कोई अलार्म थोड़ी होता था कुक्कड़ के पास, उसके पास अलार्म नहीं होता था। ये तो कराची शहर आ गए हैं तो यहां पता चला है कि बड़े तरह तरह के अलार्म हैं। फिर भी बंदा, कराची का बंदा अलार्म लगाया, खुद ही लगाया। अलार्म बजता है, सीधे हाथ लेटे हुए अलार्म को बंद करके उल्टे हाथ लेटे, ऐसे करके, बस इतना का फर्क पड़ता है, उठते नहीं है। हाउ मैनी ऑफ यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? हाउ मैनी ऑफ यू? Do you give the first time of the day to your Lord? Do you have some private discussion with your Lord in the morning, early in the day, when your family members are sleeping and you are talking to your God? That is the beautiful time when you open your heart to Lord. Beautiful time. मोबाइल ने कहर ढाया है। क्या ढाया है? कहर ढा दिया मोबाइल ने। सारी सारी रात मेरे बच्चे मोबाइल देखते हैं, फिर दिन चढ़ता है तो फिर सोते हैं। भाई जी, रात को कौन सा परिंदा है जो जागता है? जिनसे मैं पूछ रहा हूं वो नहीं बता रहे। हम देहाती लोग, पंजाबी लोग जानते हैं, परिंदा एक होता है अभी भी है, जो सारी रात जागता है और दिन निकलता है तो फिर सो जाता है। फिर हम भी उसको कहते हैं, जो बच्चे इस तरह की हरकतें करते हैं, फिर उनके जा उल्लू कहेंगे। God has created the night. Take rest and sleep. Then God has created the day to work for. Day is not to sleep for. It is to work hard. Then night will come when you can take the rest. हमने सारा सिस्टम उलट कर दिया। कुदरत ने हमारी आंखों का सिस्टम बनाया कि ऐसे ऐसे करते हैं। आईलिड्स जो हैं महफूज रहती, आंखें महफूज रहती। ये काम है, ये खुदा ने काम दिया है, नेचुरली होता रहता है। और जब मोबाइल देखने लगते हैं, बड़ा हो या छोटा हो, वो फिर ये वाला सिस्टम भूल जाता है। फिर वो कैसे मोबाइल देखते हैं? घंटा भर, 2 घंटे बरस, और फिर कहते हैं 2-4 महीने बाद कहते हैं, मामा मेरी आंखें कमज़ोर हो गई है, मुझे ऐनक लगवा दें। आप अपनी आंखों का जो नेचुरल सिस्टम है ना, उसे बहाल रखें। आप ठीक हैं, आपकी आंखें भी ठीक रहेंगी, सब कुछ ठीक रहेगा। खुदा के कुदरत के खूबसूरत निज़ाम के अगेंस्ट ना जाए। लोग एतराज़ करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह पहली बात कहते हैं, इसे छोड़ दो। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, इसे दिक ना करो। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, इसने मेरे साथ भलाई की है। यू आर थिंकिंग अदरवाइज, यू आर थिंकिंग अदरवाइज, पर उसने तो मेरे साथ भलाई की है। जो कुछ वो कर सकी
वो उसने किया। आज मेरी प्यारी बेटों, भाइयों, ये क्वेश्चन साथ लेके जाना है। व्हाट कैन आई डू फॉर द लॉर्ड? व्हाट इज इन माई अप्रोच? व्हाट इज इन माई रीच? व्हाट इज इन माई कैपेसिटी? व्हाट आई कैन डू? व्हाट इज पॉसिबल? आई मस्ट डू। आसिफ मुझे बूढ़ा कह के बार बार 2-3 दफा इसने कहा बूढ़ा बूढ़ा बूढ़ा। बट praise the Lord, I am still doing what I can do for the Lord, and I'll do the same till the last day of my life. और खुदावंद से मैंने ये रिक्वेस्ट कर रखी है, खुदावंद ऐसी जिस दिन मैं तेरे कलाम की मुनादी कर रहा हूँ ना, मेरा वक्त आ जाए तो मुझे ले जाना, मंजी पे नहीं डालना। पर मैं उसकी शुक्रगुजारी करता हूँ, अभी तक तो मेरी सुन रहा है और मुझे हिम्मत देता है। यू कैन डू द सेम, यू कैन डू द सेम। और फिर जहां कहीं भी अंजील की मुनादी होगी, सारी दुनिया में जहां कहीं अंजील की मुनादी होगी, इस मरियम का भी जिक्र हुआ करेगा। यू विल ऑल्सो बी रिमेंबर्ड इन द डेज ऑफ द लॉर्ड। आप भी याद रखे जाएंगे। जो खुदावंद यीशु मसीह के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करता है। आइए जी दूसरी खातून का हवाला पढ़ें। मत्ती की अंजील है, प्लीज़ अगर आप हवाला लिख लें तो फिर आप पढ़ सकते हैं। मत्ती की अंजील है, 15वां बाब है और उसकी आयत नंबर 21 से 28। एक खातून का जिक्र है जी, उसका नाम नहीं लिखा, सिर्फ ये लिखा है कि वो सूर फेनिकी कौम की खातून थी, कनानी थी, यहूदी नहीं थी। उसकी बेटी में बदरू थी और उसने सुन रखा था कि जीसस क्राइस्ट एक हस्ती हैं, एक शख्सियत हैं जिनके पास ये इख्तियार है कि वो बदरूओं को झिड़कते हैं और वो बदन को छोड़ देती। पर शी वॉज नॉट ए ज्यू, शी वॉज कैनानाइट। But at the same time, what good thing about that lady is she knew about Jesus Christ. आज भी मेरे प्यारे बच्चों, दुनिया में कितनी दुनिया है जो आज भी यीशु मसीह को जानते हैं। जिस मुल्क में मैं और आप रहते हैं, क्या इस मुल्क के लोग जीसस क्राइस्ट को नहीं जानते? ये जानते हैं। उसने अब दिल में तहैया कर रखा है कि अब जब भी यीशु मसीह मेरे इलाके में आए तो मैं जाऊंगी। इस औरत ने अपनी बेटी के लिए जिस कदर वो जो कुछ वो कर सकती थी उसने किया अपनी बेटी के लिए। और मेरा ये इस वाले वाक़े से मैं अपनी प्यारी बहनों से पूछना चाहता हूँ। मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ। कितने सारे लड़के हैं जिनको हमने देखा, उनके बैग चेक किए, उसमें से आज भी नशे की चीज़ें निकलती हैं। मेरा बेटा कैसे बहक गया? वो खूबसूरत बेटा या बेटी क्यों बहक गई? फिर उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? इस औरत ने अपनी बेटी के लिए जब वो बदरू गिरफ्तार है, वो कर की जो कुछ कर सकती थी। उसको अचानक पता चला यीशु मसीह आज सूर और सैदा के, वो सूर और सैदा के इलाके के रहने वाले थे। खुदावंद यीशु मसीह ना आज सूर और सैदा के इलाके से अपने शागिर्दों के साथ पैदल पैदल गुजरेंगे और वो पहले से तैयार होकर यीशु मसीह ने जिस रूट पे, जिस रास्ते पे जाना था, रास्ते में खड़ी होगी। और यीशु मसीह के सामने आके कहा, मेरी बेटी में बदरू है, बराहे करम हमारी मदद करें। उसे बहुत सताती है, आप मेरी मदद करें। लिखा है जी, खुदावंद यीशु मसीह ने बाइबल में रहे तो लिखा है खुदावंद यीशु मसीह खामोश रहे। पर वो चूंकि अपनी फुल वॉल्यूम के साथ, मुझे लगता है कि फुल वॉल्यूम के साथ बात कर रही थी, क्योंकि शागिर्दों ने कहा
सर, ये बहुत चिल्लाती है, शी क्राइज आउट। आप इसको तो पीछे से हटाएं, ये बहुत चिल्लाती है। पर मेरे बेटों, मेरी बेटियों, आपके दिल में जब दुख हो और वो भी औलाद का हो, आप अपनी ज़ुबान बंद नहीं रखेंगे। जितनी आपके पास कुव्वत आप उसको इस्तेमाल कर सकेंगे, करेंगे। और ये खातून यही कर रही है, अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है और वो चाहती है कि मेरी बेटी की रिहाई हो जाए, लिहाजा वो पूरी शिद्दत के साथ अपना मुकदमा पेश कर रही है, पूरी शिद्दत के साथ। शागिर्द कहते हैं इसे ज़रा पीछे से हटाएं क्योंकि ये बहुत चिल्लाती है। पर बेटा जी एक और चीज़ नोट करें, उस खातून ने बड़ी फुर्ती दिखाई, शी वॉज वेरी क्विक। यसू सी जल्दी से निकल ना जाए पैदल पैदल, शी वॉज वेरी क्विक, बड़ी तैयारी की और यसू सी के रास्ते में आके खड़ी हुई, लेट नहीं हुई। इंग्लिश कौम, ब्रिटिश कौम किसी ज़माने में लेट होने का उनके पास कॉन्सेप्ट भी नहीं था। वो हमेशा बिफोर टाइम को दावत देते थे। और उनकी सेइंग एक, आप सुन लीजिए, आप भी सुन, सेइंग एक अंग्रेज़ों की, बिफोर टाइम इज़ ऑन टाइम। को समझ आई बात? बिफोर टाइम इज़ ऑन टाइम। आप अपने ऑफिस जाना चाहते हैं, बिफोर टाइम का टारगेट सेट करें। कराची जैसे शहर में तो कोई पता नहीं, इसका तो ट्रैफिक इतना उल्टा सीधा है। बिफोर टाइम, अगर पहले नहीं आज के बाद आदत बनानी है, मैं अपने ऑफिस के लिए रवाना हूँगा बिफोर टाइम, देन यू विल रीच योर ऑफिस ऑन टाइम। और फिर उनकी दूसरी सेइंग है, ऑन टाइम इज मोस्टली लेट। ऑन टाइम का जब हम कैलकुलेशन करके निकलते हैं तो मोस्टली लेट। और तीसरी बात उसकी है, लेट इज नेवर टॉलरेटेड। अफसर आपको जुबानी कुछ भी ना कहे, आप जब रजिस्टर में साइन करते हैं तो एने कैसे जरूर कैसे, कहा कुछ नहीं उसने, आपको कहा कुछ नहीं उसने, लेकिन क्या हुआ, उसके एक्शन ने बता दिया कि आई एम नॉट हैप्पी यू आर लेट। अंग्रेज ने जो भी बिल्डिंग बनाई वो हमारे सब कॉन्टिनेंट में या पूरी वर्ल्ड में, उनकी क्या निशानी थी? वो चारों तरफ बिल्डिंग के टावर में क्या लगाते थे? क्या लगाते थे भाई? क्या फिक्स करते थे? घड़ियां फिक्स करते थे। हमारी एम्प्रेस मार्केट में भी 4 घड़ियां लगी हुई थी। और इस कौम को सिखाया हर काम वक्त पे किया करो। और हम बड़े शानदार लोग हैं, हमने घड़ियां ही उठा के निकाल दी। ना घड़ियां हमारी आंखों के सामने होंगी, ना हम कभी सोचेंगे, हम तो अपनी मर्जी करेंगे। कोई घड़ी नहीं है वहां। इंग्लैंड में, लंदन में एक बिग बेन है, कभी सुना है? बिग बेन, BIG, बिग BEN, बेन, बिग बेन। व्हाट इज दैट बिग बेन? व्हाट इज दैट बिग बेन? सानू की ऐसा को परवाह थोड़ी करनी है। बिग बेन लंदन में एक इतना बड़ा घड़ियाल है, हर घंटे बाद टन और आधे से ज्यादा लंदन सुनता है कि अभी इस वक्त ये टाइम। हमने हर एक ने घड़ियां बांधी हुई, देखने की फुर्सत नहीं होती। बेटा जी इजी वे से मैं बात कर रहा हूं, बट इट इज सीरियस, इट इज सीरियस। इस खातून ने लेट नहीं किया, ऑन टाइम यसू मसीह के पास पहुंच गई और जाके अपनी दरख्वास्त पेश की। शागिर्दों ने कहा, खुदावंद ये बहुत शोर करती है, इसको पीछे से हटाएं। खुदावंद यसू मसीह ने कहा, अभी मेरा वक्त नहीं आया, अभी मैं यहूदियों के लिए और खुदा के ख़ास लोगों के लिए, अभी मैं दूसरों के लिए नहीं आया। उस खातून ने बात ये सुन ली, उस खातून ने ना बात सुन ली। इसके बावजूद गई, झुकी, लिखा है सजदा किया, बाइबल में देख लीजिए, लिखा है उस आगे गई, खुदावंद यीशु मसीह को सजदा किया, फिर रिक्वेस्ट की, खुदावंद हमारी मदद करें, मेरी बेटी में बदरू से निकाल दें। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने वो वाली वर्डिंग कही जो आपको याद है, आपको आती है। क्या कहा खुदावंद यीशु मसीह ने? एक सख्त वर्डिंग थी वो, लड़कों की रोटी लेकर, इट इज रियली हार्श वर्ड।
पर शी वॉज ए वेरी जीनियस लेडी। हाँ खुदावंद, कुत्ते भी तो वही कुछ खाते हैं जो मालिकों की मेज पर से गिरते हैं। क्या दानिशमंदाना जवाब है। मेरी पाकिस्तानी खातून होती कहते जा जा, नहीं तो ना सी, एवं बेइज्जती करी जा रहे हैं। बट वट शी सेड, वट अ ब्यूटिफुल आंसर। क्या आंसर? हाँ खुदावंद, कुत्ते भी तो वही कुछ खाते हैं जो मालिकों की मेज पर से गिरते। ऐसा ही से इसी में से हमें कुछ थोड़ा दे दें। और लिखा है खुदावंद यीशु मसीह को उस औरत की ये वाली वर्डिंग बड़ी पसंद आई और कहा जा तेरी बेटी में से बदरू निकल गए। और लिखा उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, हर वेले गुस्से च नहीं रहना, काम एंड क्वाइट रहें तो अच्छी अच्छी बातें निकल आती हैं। एंग्री मूड जो होता है ना, एंग्री मूड। एक और बात सुनिए सब आप, एंगर और डेंजर में कितने लफ्जों का फर्क है? एंगर और डेंजर में कितने लफ्जों का फर्क? जस्ट वन वर्ड, ANGER, एंगर, उससे पहले डी लगा दें, दैट बिकम डेंजर। कंट्रोल योर एंगर, देन देयर विल बी नो डेंजर। और जब हम अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं करते, और फिर हमारे पाकिस्तानी इंडियन लोगों का कुछ स्टाइल ही ऐसा है, आप उसे एक सुनाएं और जब तक वो दो आगे से सुना ना ले बड़ी मज़ेदार किस्म की, उसको चैन ही नहीं आता। बात बढ़ती जाती है, बात बढ़ती जाती है। यू कैन कंट्रोल योर सेल्फ। उस खातून ने अपनी बेटी के लिए यीशु मसीह से शिफा ले ली। मेरा कंसर्न है, चूंकि हम अपनी कम्युनिटी के बच्चों के लिए, लड़कों के लिए काम करते हैं, तो इस पर हम बहुत जोर देते हैं। मैं अपने बेटों को, मैं अपनी बेटियों को, अपने यंग बॉयज़ गर्ल्स को किस तरह सपोर्ट कर सकता हूँ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए क्या कर सकती है। पर हमारा तो सारा जोर चूँकि एजुकेशन पर है, हम तालीम की तरफ आते हैं और उन्हें तालीम दिलाने की कोशिश करते हैं। आइए एक आखिरी खातून का जिक्र सुनिए। यूहन्ना की इंजील है, पूरा 4 बाब उसी पर है। यूहन्ना की इंजील का 4था बाब सिर्फ इसी एक वाक्य पर है। वर्स 1 से लेके वर्स 42 तक यही एक वाक्य है। एक सामरी औरत है, और ये एक दफ़ा नहीं, आपने बहुत दफ़ा ये कहानी सुनी होगी सामरी औरत की। पर आइए आज ज़रा एक नए अंदाज से सुने। जो कुछ वो कर सकी उसने भी किया। मैं भी अपनी औलाद के लिए जो कुछ कर सकता हूँ, आइए इस खातून से जिसका बाइबल मुकद्दस में जिक्र है, कनानी औरत, उससे सीखें। जो कुछ आप अपने बेटों के लिए, बच्चों के लिए कर सकते हैं, प्लीज़ कर गुजरे। आप एक जान बचा लेंगे। खुदावंद यीशु मसीह यहूदिया से गलील की तरफ जा रहे हैं, पैदल पैदल अपने 12 शागिर्दों के साथ। उनको सामरिया से गुजर के जाना था। सामरिया में एक इलाका है जिसका नाम है सुखार, इसी बाब 4 में लिखा हुआ। ये सब कुछ मैं बाब नंबर 4, यूहन्ना की इंजील के बाब नंबर 4 से बात कर रहा हूँ। वहाँ याकूब ने अपने वक्त में एक बड़ा कुआं खुदवाया था, और वो सामरी लोग सारे वहाँ उस कुएं से पानी पीते थे। खुदावंद यीशु मसीह ने काफ़ी जब वॉकिंग की तो आप थक गए, लिखा हुआ है थके मांदे होकर, लफ्ज़ लिखे हुए। यीशु मसीह थके मांदे होकर उस कुएं के मुंडेर पर बैठ गए। शागिर्दों ने कहा, सर दोपहर के 12 बज गए हैं, हम शहर से लंच ले आएं। यीशु मसीह ने कहा, हाँ आप जाओ लंच ले। अब वो अकेले बैठे। इसी दौरान सामरी औरत सुखार शहर से पानी का मटका सर पे रखे हुए कुएं की तरफ आती हैं, और कुएं पर पहुंचने से पहले उसने देखा एक शख्स कुएं की मुंडेर पर बैठा है, और हुलिये से और उसके ड्रेस से लगता है कि वो हमारा नहीं है।
यहूदी है वो। जब करीब पहुंचते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह उस औरत से कहते हैं, मुझे पानी पिला। और उस औरत ने अपनी लिमिट का उसको अंदाज़ा था, अपने स्टेटस का, अपनी पोजीशन का उसे अंदाज़ा था। मैं समैरिटन हूँ, ये ज्यू है। ज्यू और समैरिटन आपस में बड़ा फ़र्क रखते हैं। और समैरिटन जितने ज्यूज़ हैं वो हमेशा अपने आप को समझते हैं हम खुदा की ख़ास कौम है। समैरिटन्स को अंदाज़ा होता था कि वी आर द वंस हु आर रिजेक्टेड वन। और अब वो खातून अपनी पोजीशन को जानती है और खुदावंद यीशु मसीह से कहती है, तू यहूदी होकर मुझ सामरी और से पानी मांगता है। खुदावंद यीशु मसीह उसको आयत नंबर 9 में जवाब देते हैं। 10वीं आयत में अपना जवाब देते हैं। यीशु ने जवाब में उससे कहा, 4 बाब की 10 आयत, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। वंस अगेन प्लीज नोटिस द विजडम ऑफ दैट लेडी। प्लीज आयतों में रहेंगे ना तो फिर आपको समझ आएगी क्या दानिशमंदाना उस खातून ने जवाब दिया। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं, कुआं गहरा है, तू मुझे कैसे पानी पिला सकता है? मेरी बहनों, मेरी बेटियों, हर वक्त हर मामला गुस्से से और लड़ाई से हल नहीं होता, बल्कि सारे मामला दानिशमंदी से हल हो जाते हैं। कुआं गहरा है, पानी भरने को तेरे पास कोई चीज़ नहीं है, तू मुझे कैसे पानी पिला सकता? तेरे पास वो जिंदगी का पानी कहाँ से है, तू मुझे कैसे पानी पिला सकता? खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा, यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। औरत ने फिर एक खूबसूरत जवाब दिया। आयत नंबर 15 देखिए। औरत ने फिर एक खूबसूरत जवाब दिया। क्या जवाब दिया? औरत ने उससे कहा, खुदावंद, वो पानी मुझको दे ताकि ना मैं प्यासी हूं ना पानी भरने को यहां आऊं। खुदावंद यीशु मसीह ने एक सवाल किया उस खातून से, जा अपने शौहर को बुला के ला। उस औरत ने कहा, मेरा तो कोई शौहर नहीं। यीशु मसीह ने कहा, हाँ तूने ठीक कहा, तूने खूब कहा, तेरा कोई शौहर नहीं, हालांकि तू 5 शौहर पहले कर चुकी है और जिसके पास अभी है वो भी तेरा नहीं। औरत हक्का बक्का, मेरी और इसकी पहली मुलाकात है, हम तो एक दूसरे को जानते नहीं हैं, इसके बावजूद ये मेरी फैमिली, पूरी फैमिली के बारे में जानता है। वो खातून उससे कहती है, खुदावंद, मुझे मालूम होता है कि तू कोई नबी है। पर फिर वो उससे आर्ग्यू करती है, कुछ डिस्कशन करती है। हाँ खुदावंद, उसने, औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो खरिस्तुस कहलाता है वो आएगा तो हमें सारी बातें बता देगा। और खुदावंद यीशु मसीह उसको सपोर्ट करते हुए कहते हैं, अरे बीबी, जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं ना, मैं ही हूं। तीनों वाक्यात में मेरे प्यारे बच्चों आप विटनेस दे सकते हैं, आप यीशु की गवाह बन सकते हैं, पर उससे पहले तीनों में, तीनों वाक्यात में उन तीनों खवातीन की मीटिंग, मुलाकात पहले किससे होती है? किससे होती पहले मुलाकात? खुदावंद यीशु मसीह से। आपकी और मेरे ताल्लुकात मेरे खुदावंद यीशु मसीह के साथ कैसे हैं?
मैं उनसे कितनी बार मुलाकात करता हूँ। वंस इन अ वीक ऑन संडेज, और एवरी डे अर्ली इन द मॉर्निंग। Begin your day with the company of your Lord. Make it your habit. Convert it into your habit. Begin the day with the Lord. You will be a wonderful person in your life. इतनी देर में शागिर्द आ गए और वो खातून चुपके से घड़ा वहीं छोड़ के ना अपने शहर चली। एक्चुअली वो है जो कुछ वो कर सकी उसने किया। शहर गई और सारे शहर में जाके लिखा हुआ है उसने रौली पा दी। और बेटा जी, एक दफ़ा आप यीशु के पास आ जाएं, एक दफ़ा आप यीशु को अपने दिल में ले लें, आपकी ज़ुबान गुंग नहीं रहेगी, आपकी ज़ुबान खामोश नहीं रहेगी। You will become a great man, brave person. Your lips will speak automatically. Automatically you will speak. When your Lord is right in your heart, then the lips will open. और जब यीशु दिल में नहीं है तो फिर घबराहट तो बहुत होती है, पता नहीं की हो जाए, गोली ना मार दे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के पास आना और उसको दिल में ले ले तो फिर आप देखिए क्या क्या तब्दीलियां आती हैं। और लोगों से कहने लगी, आओ आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे सारे काम बता दिए। क्या मुमकिन है कि मसीह यही है? आयत नंबर 29 मैंने पढ़ी है। क्या मुमकिन है कि मसीह यही? ये इसी को तो हम विटनेस कहते हैं, इसी को हम गवाही कहते हैं, इसी को बोलना कहते हैं। एक दफ़ा आप भी यीशु मसीह से मिल लें, यीशु मसीह से ताल्लुकात बड़े गहरे कर लें, फिर मैं और आप भी दूसरों के लिए बहुत बरकत का बायस होंगे। लिखा है जी, लोग उसकी बात सुन के उस औरत की, वो शहर से निकलकर उसके पास आने लगे और उस शहर के बहुत से सामरी उस औरत से कहने लगे, हम इस पर ईमान लाते हैं। बस जब वो सामरी उसके पास आए तो उससे दरख्वास्त की कि हमारे पास रह। चुनांचे खुदावंद यीशु मसीह और कितने दिन वहाँ रहे उनके पास? नहीं पड़ा, 2 दिन और खुदावंद यीशु मसीह रहे। और जब खुदावंद यीशु मसीह 2 दिन और रहे, he preached the gospel and won the whole Sukhar city because of that one Samaritan lady. मेरे बेटों, आप बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक एक यीशु मसीह को जानने वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। यू आर टू प्ले योर रोल एंड यू कैन विन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल फॉर द लॉर्ड जीसस। मेरा यीशु को जानना पहले बहुत ज़रूरी। इन तीनों ख़वातीन की पहले यीशु मसीह से डिस्कशन होती है, डायलॉग्स होते हैं, बातचीत होती है, और जब वो तीनों यीशु मसीह को जान जाती हैं, देन इनकलाब कम्स। और जब यीशु मसीह को नहीं जाने तो फिर हम वो कुछ नहीं कर सकते जो हम कर सकते हैं। मेरी प्यारी बेटियों, बेटों, बहनों और भाइयों, मैं आज इसी एक बात के साथ बंद करता हूँ। जो कुछ वो कर सकी उसने किया। अपने दिल में सवाल करते जाना, घर तक जाते जाते 10 दफ़ा को सवाल करना, व्हाट कैन आई डू फॉर द लॉर्ड, व्हाट कैन आई डू फॉर द लॉर्ड। एंड बिलीव मी, God will open your mind and He will give you the assignment. He Himself will give you the assignment. This is what you can do. मांगेंगे ना तो पूछेगा, वो देगा, फिर बता देगा। मेरी दुआ है ये चर्च और ये कलीसिया और अच्छी तरह ग्रो करे और खुदावंद यीशु मसीह के पैगाम को और अच्छी तरह समझे। Thank you very much for your attention. May God bless you all.
हम दुआ मांगे। खुदाए कुद्दूस, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तू भला खुदावंद है और अपने बच्चों को हमेशा रहनुमाई देता है। खुदावंद, हम तेरे कलाम के लिए शुक्रगुजारी करते हैं जिसके बारे में तेरे बंदे दाऊद ने फरमाया, खुदावंद तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। अपनी कलीसिया को खुदावंद तूने कायम किया है। तूने अपने खादम भाई ज़िया को खुदावंद इनके रहनुमा मुकर्रर किया है। तेरी पाक मर्ज़ी के मुताबिक सब कुछ हुआ। एक अच्छी समझदार कलीसिया खुदावंद तूने एस्टैब्लिश की है और हम ईमान रखते हैं तो अपने बेटों और बेटियों के ज़रिए और लाखों करोड़ों लोगों को जो तेरे बेटे यीशु के बारे में नहीं जानते, ये वसीला बनेंगे। जो कुछ ये कर सकते हैं कर गुजरेंगे। अपने बेटों को आज के कलाम के वसीले बरकत देना। खुदावंद यीशु मसीह के कुद्दूस नाम के वसीले से मांगता हूँ, आमीन। हेलो, आइए गीत हम गाएंगे, उसके बाद हम दुआ के साथ रुखसत हो जाएंगे। तेरा हूँ या रब मैं तेरा हूँ, वफ़ादार मुझे बना। तेरी
ज़िंदा आसमानी प्यारे खुदा बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम खुदावन पाक खुदा इस दुनिया में गुमनाम थे, बेवजूद थे, बेक़याम थे। तूने हमें तलाश किया और ढूंढा और खुदा बाप अपने घराने के लोग ठहराया। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। और खुदावन इन मिट्टी के बर्तनों में तूने अपना कीमती खजाना उंडेला ताकि खुदावन हम कीमती हो जाएं, हम अनमोल हो जाएं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हमें फ़क्र है कि हम तेरे हैं और तू हमारा है। खुदा तूने हमें नाम लेकर बुलाया है। खुदा बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और हमारी आरजू और तमन्ना ये है कि हम जब तक जिए खुदा तेरे बन कर जिए, तेरे लिए जिए। जो कुछ हम कर सकें वो खुदा तेरी बहुत चाहत की वुसअत के लिए कर सकें। खुदावन पाक खुदा हम किसी चीज से दरेग ना करें। जब तूने अपने कीमती और इकलौते बेटे से दरेग ना किया और उसे खुदावन तूने सलीब पर हमारी खातिर कुर्बान किया, खुदा तेरी मोहब्बत के जवाब में हम तुझे क्या दे सकते हैं। खुदावन पाक खुदा हम दुआ करते हैं हम जब तक जिए खुदावन तेरे वफादार होकर जिए, तेरे लिए जीना सीख जाएं। खुदावन जो कुछ तूने हमें दे रखा है, जो सलाहियतें, जो काबिलियतें खुदावन जो तोड़े तू हमें देता है, काश हम उन्हें चमका सकें, काश हम उन्हें तेरी हजूरी में तेरी बादशाहत के लिए, बहुतों की खिदमत के लिए, भलाई के लिए हम इस्तेमाल कर सकें। प्यारे खुदा आज इस सुने हुए कलाम के नतीजे में एक बार फिर हम अपने आप को तेरे मज़बा पर गुजरानते हैं और हम दुआ करते हैं खुदावन पाक खुदा, खुदावन हमें निखार, हमें संवार, हमें तिराश खुदा, हमें खुदावन तैयार कर खुदावन पाक खुदा अपनी आमद के लिए, अपनी बादशाहत के लिए, अपनी मर्जी और अपने इरादों को अंजाम देने के लिए और खुदावन पाक खुदा तेरे अजीब कामों को अपनी जिंदगियों में पूरा होता हुआ देखने के लिए। हमारी दुआ है इस मुल्क में कलीसियाए पाकिस्तान खुदा बहुतों के लिए बरकत का बाइस हो, इस मुल्क की बहाली का बाइस हो, इस मुल्क की तरक्की का बाइस हो, इसके कयाम का बाइस हो, इसकी सलामती का बाइस हो। खुदा हाँ खुदावन तूने कलीसिया को इसीलिए इस मुल्क में रखा है ताकि वो तेरी मर्जी को अंजाम दे खुदा, और खुदावन बहुत सारे भलाई के काम करके तेरा जलाल ज़ाहिर कर सके। खुदावन जिस हैसियत से तूने हमें बुलाया है, जिस पाक बुलावे में तूने हमें बुलाया है, काश हम में से हर एक अपने बुलावे और अपनी बरगजीदगी को साबित कर सके। खुदा काश हम में से हर एक तेरी सलीब का झंडा लहरा सके खुदावन पाक खुदा, और तेरे नाम के जलाल का बाइस बन सके। हमारे बेटे खुदावन जवानी में पद आवर पौधों की मानित हो जाए खुदा, और हमारी बेटियां महल के कोने के तिराशे हुए पत्थरों की मां खुदा बाप अपना करम अपनी कलीसिया पर कर, अपने बच्चों पर कर खुदा, अपनी रहमत का दरवाजा यूं हम पर खोल। काश हम तेरी मोहब्बत को ज़ाहिर करने का वसीला बन जाए खुदावन पाक खुदा। तेरे अजीब काम खुदावन कलीसिया में और कलीसिया के वसीले से ज़ाहिर हो। तेरे कलाम की सदाकत खुदावन इस मुल्क के तूलो अर्ज में ज़ाहिर हो जाए खुदा। तो कितना जलाली है और खुदावन कुदरत वाला है। कलीसिया खुदावन तेरे इरादों को पूरा कर सके खुदा बाप, हमारी मदद कर खुदावन। हमें जागते और बेदार रहने का फजल दे, हमें और जान फिशानी करने की तौफीक दे। हमारे मुल्क पर अपना करम कर खुदा। जितनी दरखास्तें तेरे हुजूर में रखी गई हैं, जितने बीमार खुदावन पाक खुदा कलीसिया में मौजूद हैं, हमारी दुआ है खुदा काश तू अपनी यादगार का दफ्तर लिखे, काश तू अपना आसमान खोले, काश तू शिफा देने के लिए अपना कवि और कुदरत वाला हाथ बढ़ाए। काश तेरी रहमत का साया तेरे बच्चों पर हो जाए और कमजोर कहे कि मैं जोर आवर हूं खुदा। खुदा
तेरे पास है, हमारी सलामती तो तुझसे है, हमारा क़याम तो तुझसे है, हमारी ज़िंदगी और सेहत तो तुझसे है। खुदा हम तुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं। अब्बा अपने बच्चों पर करम फरमा, अपनी रहमत और अपनी शफकत का घेरा हमारे नज़दीक तंग कर खुदा, और अपने मेहरबान होने का मज़ा चिखा खुदा। अपने वादों को हमारी ज़िंदगियों में पूरा कर खुदा। अपनी शफकत के सबब से अपने बच्चों को आसूदा कर खुदावन, ईमान में मजबूत और गहरा कर खुदा। और खुदावन हमें अपनी पोशाक का किनारा छूने की तौफीक दे दे प्यारे खुदा। हमारी आंखें तुझ ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु पर लगी रहे खुदा। हमारी कुम्मक याकूब के कादर खुदा से आए खुदावन पाक खुदा। हमारे प्याले तेरे सबब से लबरेज हो जाए खुदावंद। हमें तेरी रहमत का साया घेरे खुदा। हमें तेरे असार तेरी लाठी से तसल्ली रहे खुदावंद पाक खुदा। अपने बच्चों पर अपनी शफकत को नेल खुदावंद पाक खुदा। अपना कर्म हम पर कर खुदावन, क्योंकि खुदा तू हमें आगे पीछे से घेरता है, और खुदावन पाक खुदा तू अपनी हजूरी से हमें संभालता है। तू हमारी ढाल है, तू हमारे सिपर है, तू हमारे छिपने की जगह है, तू हमारा महकम किला है, तू हमारी पनाह है। तुझ में हम छिप जाते हैं खुदा, तुझ में हम तसल्ली पाते हैं खुदा। तूने फरमाया खुदावन, जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले ऐसे ही मैं भी तुम्हें अपने परों तले छिपा लूंगा खुदावंद। हम खुदा तेरे बाजों के नीचे छिप जाना चाहते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तू हमारी कभी उम्मीद है, तू हमारा आसरा है खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अपने बच्चों को सलामती इनायत कर, जहाँ कमी और घाटा है उससे खुदा अपनी हजूरी से दूर फरमा। जहाँ टीला और पहाड़ है खुदा, उसे खुदा अपनी कुदरत के सबब से ढेर कर दे खुदा। अपना करम अपने बच्चों को कर खुदावन पाक खुदा। और खुदावन अपनी सलामती अपने बच्चों को इनायत कर। आज की सारी इबादत के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। इन हदियजात और इन नजरानों के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरी बरकत इन पर चाहते हैं। तेरे खादम के लिए, अपने बुज़ुर्ग भाई के लिए, उनके ख़ानदान के लिए, खिदमत और मिनिस्ट्री के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। कोयटा बाइबल स्कूल के लिए, ग्रेजुएशन के सारे वक्त के लिए हम तेरे हजूर दस्ते दुआ बुलंद करते हैं खुदा। बलोचिस्तान पर हम तेरी सलामती का हाथ मांगते हैं। और खुदावन पाक खुदा, अपनी तमाम सरहदों पर हम तेरी सलामती चाहते हैं। तूने फरमाया जिस मुल्क में रहो उसके लिए सलामती चाहो, और सलामती तेरी जनाब से आती है। हाँ खुदावन, तू ही सलामती इनायत करने वाला है। और खुदावन तू ही है जो रखनों को बंद कर देता है, खरूज को बंद कर देता है। और खुदावन तू ही है जो अपने तहफ़्फ़ुज़ की बाड़ अपने लोगों के चौगिर्द बना देता है। खुदा हमारे मुल्क पर अपनी निगाहें करम कर खुदा। और खुदावन जितना ना हक खून अब तक इस ज़मीन पर बहाया गया है, हमारी दुआ है खुदावन पाक खुदा, अपनी हजूरी से सलामती इनायत कर। हमें मुआफ़ कर, हम पर करम कर खुदा। उसकी रोकथाम कर खुदा। खुदावन शरीर शर्मिंदा हो जाए और खुदावन वो मुँह की खाए खुदा। और खुदावन तेरे लोग तुझ बुज़ुर्ग खुदा के सबब से पता पाए, पता की ललकार हो खुदा। अपना जलाल इस तौर से ज़ाहिर कर कि इंजील का पैगाम खुदा इस मुल्क के तूल अर्ज़ में जल्द फैल जाए। अपना करम अपने बच्चों पर इस तौर से कर खुदा, हम जहाँ कहीं जाएं तेरे गवाह बन कर जाएं खुदावन पाक खुदा। हम जो कुछ कर सकें खुदा, हमें ऐसा करने की बड़ी तौफीक इनायत फरमा खुदा। हमारी तौफीक को बढ़ा दे खुदा, हमारे फजल में इजाफा कर दे खुदा। कलीसिया पर दिलेरी का रूह नाज़िल फरमा दे खुदा। अपनी हजूरी में अपने बच्चों को बहाल कर खुदा। अब्बा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम तेरी सिताइश करते हैं।
और तुझे मुबारक कहते हैं। आज सारा दिन हमारी हिफाजत और निगहबानी कर और अपने बच्चों को सलामती से और रुखसत कर, और खुदावन हमारी तमाम दुआओं को सुनकर अपने आसमान से जवाब सादर फरमा, क्योंकि हम तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के पाक और बुज़ुर्ग नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात सही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू हमारे कसूर हमें मुआफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह का बेशकीमत फजल, खुदा बाप की अज़ली और लाजवाल मोहब्बत और रूहुल कुद्स की रिफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ और दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ अब से हमेशा तक होती रहे, आमीन। सलामती से जाइए, खुदावंद का इत्मीनान आपके साथ हो।